हरियाणा लोकहित पार्टी का 12वां स्थापना दिवस है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के अंदर हरियाणा की केवल एक पार्टी है जिन्होंने अपना पार्टनर बनाया। उसकी स्थापना दिवस पर मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा लोकहित पार्टी जो लोकहित के काम कर रही है, मैं पहले हरियाणा लोकहित पार्टी में उपाध्यक्ष था, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन उस नाते क्योंकि वो हमारा एक हिस्सा है एनडीए का, तो इसके लिए मुझे आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री जय सिंह जी कुसम्बी जी ने मुझे इनवाइट किया। तो मैं आज यहाँ आकर जो हमारे हरियाणा लोकहित पार्टी का परिवार है, आज हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचा है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भाई गोपाल कंडा जी से, जिन्होंने सिरसा के लिए आज तक सेवा का जो कार्य किया है, और उन्होंने अपने जितने भी कहते हैं वर्कर अपने सदस्य समझकर उन्होंने काम किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिरसा के विकास के लिए क्या योगदान रहेगा? कि सिरसा का विकास 2009 से लेके आज तक भी, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर सिरसा के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए तो वो भाई गोपाल कांडा जी लेके आए। चाहे आज हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, या हम सिरसा के अंदर आज एकदम मतलब शहर के सेंटर की बात करें तो 2 धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला या रुड़मल धर्मशाला, या हम पीने की पानी की प्रोजेक्ट की बात करें तो 2009 में जब गोपाल कांडा जी पहली बार आए थे लेके आए थे। लेकिन मैं उसके बाद उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी एमएलए मंत्री उन्होंने जाके उनकी पोस्टिंग क्या है, लेकिन भाई गोपाल कांडा जी जब दोबारा 2019 में आए तो उन्होंने पानी के टैंक और बनवाए वहाँ पर पंजवाना में। आज वो बड़ी समस्या थी पानी की, तो उसके लिए 125-150 करोड़ रुपया पानी के लिए, 125-150 करोड़ रुपया सीवर के लिए उन्होंने एक सब बनाकर प्रोजेक्ट यहाँ से भेजा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देकर मंजूर करके सिरसा में भेजा है। चाहे हम आज मेडिकल कॉलेज की बात करें, या अंडरपास की पास करें, या डवाली रोड पे एक पुल बनेगा, ये इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो भाई गोपाल कांडा जी सिरसा में लेके आए, और हमेशा उन्होंने सिरसा के विकास के लिए कार्य किए। आगे क्या प्राथमिकता रहेगी, कोई आपका? देखिए, सिरसा की अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो भाई गोपाल कांडा जी हमेशा मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी बात करते हैं कि वो लेकर आए, और सिरसा के अंदर ये जो कार्य चलेगा उससे बाढ़ों में पानी और सीवर की समस्याएं दूर हो जाएगी। सिरसा के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट, इसके कारण मेरे सिरसा के परिवार को दिखते हैं और बहुत भारी दिखते हैं, क्योंकि ये एक ठेकेदार ये जो आया है सोनीपत से, ये बड़ा स्लो स्पीड से काम कर रहा है, पता नहीं किसका आशीर्वाद लेके यहाँ पहुँचा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से, मैं पीछे भी अवगत करा गया है, मैं दोबारा मिलूँ उनसे कराऊंगा कि ऐसे ठेकेदारों के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, क्योंकि जब अगर शहर की एक समस्या है और शहर के अंदर कार्य करना चाहिए तो वो तेजी से करना चाहिए। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं जब उनसे बात करता हूं ठेकेदारों से, तो वो हमारे ऊपर ही डाल देते हैं कि आपके अफसर काम नहीं कर रहे, मुझे ड्राइंगे नहीं दे रहे। कई ड्राइंगे चेंज हो चुकी है बाजारों में, जो आम जनता को नहीं पता होती, लेकिन उसकी परेशानी का सामना जनता को करना पड़ता है। जनता दुखी है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन उन अफसरों को कहूँगा, मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि वो अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर ऐसी जगह पे बैठे हैं, वो ड्राइंगे नहीं दे रहे तो तुरंत ड्राइंगे बना के देनी चाहिए, उनको समस्या का हल करना चाहिए। आज मैं ये समझता हूँ कि हमारा पब्लिक हेल्थ बिल्कुल जीरो में चल रहा है, क्योंकि मैं खुल के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना देना, बिल्कुल जीरो में चल रहा है पब्लिक हेल्थ कि किसी तरीके का ना पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है पानी की। मैं पीछे एक हमारी मीटिंग थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे थे पानी की समस्या नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे को एक वार्ड भी बताइए जिसके अंदर पानी की समस्या नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें मुख्यमंत्री जी को तो जाके बताते नहीं है, यहाँ वो लगे रहते हैं अपना यूट्यूबरों के साथ, हैं अपनी फिल्में डालने, मोबाइल फेसबुकों पे डालने के लिए। अरे कार्य करे, सिरसा की जनता जो दुखी है उन अफसरों के बारे में जाके बताए कि जो लोग काम नहीं कर रहे। आज कमेटी के अंदर 1.5 साल से जब से कमेटी बनी है, पहले ईओ चला गया, एक्शन चला गया, फिर एमई चले गए, कुछ जेई चले गए, उसके बाद फिर डीएमसी चला गया, फिर गाड़ी रूटीन पे लेके आते हैं तो फिर ईओ बदल गया, फिर एक्शन बदल गया। ये जनता से कुछ नहीं लेना देना, जनता कार्य चाहती है, जनता दुखी है आज स्टॉर्म वाटर के कारण। अगर ऐसा कार्य होता, आज 25 करोड़ के हमने टेंडर मुख्यालय में भेजे हुए हैं, लेकिन मुख्यालय में पड़े हैं। आज सफाई की बात करें हम, पूजा एसोसिएशन,
उसको 21 साल का टेंडर दे के भेजा हुआ है। बड़ी समस्या है 21 साल की। उसको डर नहीं है, ना उसके पास मशीनरी है, ना उसके पास कर्मचारी है। अगर वो पूरी कर्मचारी पूरी मशीनरी मेरे को दिखा दे तो मैं उसको जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको डर नहीं है, क्योंकि मिलने वाले वो 150 टन कूड़ा दिखाता है रोज का। 31 वार्ड में कैसे 150 टन कूड़ा जाता होगा निकल के, मेरे को तो समझ नहीं। शहर में कूड़ा पड़ा है, चारों तरफ सफाई व्यवस्था नहीं है, और वो कहता है मैं 150 टन कूड़ा रोज निकाल रहा हूँ। कहाँ से निकाल रहा है? लेकिन ये हमारे वरिष्ठ ऑफिसर जो ऊपर बैठे हैं वो देख रहे हैं कि बस उनको मलाई मिली हुई है। क्योंकि अगर सिरसा के अंदर, तो ये मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि यहाँ बहुत बढ़िया अफसर लगाए जाए। अगर ये जो ऊपर से इनकी खिंचाई की जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ से हटाई जाए। सिरसा में बहुत दुखी है जनता। तो बेचारे एमसी क्या करें, एमसी रो के आ जाते हैं। क्या एमसी, ऐसे अब जो कई वार्ड ऐसे हैं जो मैंने कल भी देखा, जैसे 22 नंबर वार्ड की मुकेश रोहिला जी की देखी। क्या करे, अनुप्रूव दिखा रखा है। सबको पता भी अनठेड़ है, लेकिन वहाँ गलियां भी बन रही है, सीवर भी है, लाइटें भी है, काम चल रहा है। लेकिन जब जाके अफसरों से बात करते हैं कि ये गली बना दो, तो कहते हैं अनप्रूव है। सिरसा धक्के काम का अनप्रूव बना रखा है, एक गली अप्रूव है, एक गली अनप्रूव। ये सिर्फ अफसरों ने मलाई खाने के लिए बना रखी है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कई बार लेटर भेज दिया कि सारे सिरसा को अप्रूव किया जाए, लेकिन अफसर सोचते हैं कि अगर ये अप्रूव हो गया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ सारी बदनामी आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बदनामी है, सरकार की बदनामी है, तो ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों के कारण है। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर सिरसा से बाहर होने चाहिए और सिरसा का काम होना चाहिए। ऐसे अफसरों के खिलाफ कुछ एक्शन है एक्शन हम ले रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अवगत भी करा गया, अब भी करा गया हूँ, और मैं लिखित में दे गया हूँ अब की बार उन अफसरों के नाम, कि जो यहाँ लगातार मैं ये देखता हूँ कि कोई बिल्डिंगें बन रही है, कॉलोनियाँ बन रही है, वो ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई मिल जाए ऐसा नुखा कि इसका नक्शा पास नहीं है, इसने बेसमेंट बना ली, इसने ये कर लिया। वो उसको जाके एक नोटिस देते हैं, बाद में उससे पैसे की एक कापी गड्डी ले जाते हैं। चुपचाप ऐसे लोग हैं यहाँ, इससे काम चल रहा है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को कहूँगा कि वो अपनी यूट्यूबरों को और अपनी फेसबुक को बंद करके इस काम की तरफ ध्यान दें। ऐसे जो भ्रष्ट ऑफिसरों की तरफ ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी को जाकर बताएं कि ये काम सिरसा में काम होना चाहिए। गोविंद जी, आपने विकास की बात की, क्या आप मानते हैं कि सिरसा की जनता ने जो विधायक चुना है सिरसा के विकास में उनका कितना योगदान है? क्या योगदान है आप बता दो, उनसे पूछो क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं 1.5 साल में। सिर्फ एक बात जानते हैं कि मेरे को कमेटी नहीं दी। अरे तो आपको एमएलए बना दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनी है, चेयरमैन जी फुल काम कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई टेंडर बन के जाता है तो वो टेंडर दिया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो आरटीए लगाए ना, घपले हो रहे हैं 20 से 30% माइनस में जाने के बाद अगर कमेटी में। हाँ, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर किसी गली में काम हो रहा है, किसी वार्ड में काम हो रहा है, पार्क का है, चाहे गलियों का है, चाहे सड़कों का है, ट्यूबवेल का है, तो वो अच्छा मटेरियल गिरवाए, वो अपना काम पूरा कराए, पूरा पत्थर गिरवाए, पूरी टाइलें गिरवाए। अगर उसको लगता है तो वो उसी टाइम अपने एमसी साहबान से मिले। हमने तो ये भी कहा है, ये भ्रष्ट ऑफिसरों के कारण मैंने लिखित में 4 बार गोपाल कांडा जी ने भेज दिया लिख लिख के कि हमारे 32 वार्डों के जो एमसी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के या बिना भारतीय जनता पार्टी के, उसके बिना सिग्नेचर के आप कोई पेमेंट ना करो। हमारा एमसी संतुष्ट हो कि मेरी गली में अच्छा काम हुआ है, उसका साइन करा के पेमेंट करो। लेकिन आज तक ये लेटर जब जाता है तो उस पर साइन तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन लेटर दबा दिया जाता है, क्योंकि उन अफसरों को मलाई नहीं मिलेगी। अफसरों को खाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी जो दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, ये उनकी बदनामी है। मैं उनको सारा बताऊंगा जाके। बाकी सिरसा के अंदर 1.5 साल के अंदर करीबन 40 से 50 करोड़ के टेंडर लगाए हैं गलियों वार्डों में। शहर की समस्या है सड़कों की, मैं मानता हूँ, क्योंकि स्टॉर्म वाटर के कारण। लेकिन हमने 25 करोड़ के टेंडर बनाकर सड़कों के मुख्यालय में बेचे हैं। जिस दिन स्टॉर्म वाटर ये पूरा हो जाएगा, स्टॉर्म वाटर सरकार को हैंड ओवर कर देगा ठेकेदार, उसी के तुरंत बाद सड़कें और एक सिरसा विकास की ओर चलेगा, नया स्वरूप बनेगा, शहर की सुंदरता की तरफ चलाएंगे उसको। 12 साल की राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जी पेड़ की जड़ की तरह कितना मजबूत महसूस करते हैं। देखिए, मैं भी हरियाणा लोकहित पार्टी में उपाध्यक्ष पर काम कर चुका हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। एनडीए के नाते मेरे को यहाँ बुलाया गया, क्योंकि एनडीए में बहुत बड़ी बात है कि हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी है। भाई गोपाल कांडा जी ने हर एक वर्कर को अपने परिवार की सदस्य की तरह खड़ा किया है। दिन रात अगर इनकी कोई भी समस्या है, चाहे किसी प्रकार की, वो दिन रात इनके साथ खड़े रहते हैं। पर भाई गोपाल कांडा जी ने कभी ये समझा नहीं ना कि सरकार कोई सहयोग करेगी या नहीं करेगी। अगर कहीं भी अगर ऐसी जरूरत पड़ी है, तो अगर मेरा
परिवार का कोई सदस्य दुखी है तो वो अपने तन मन धन से उसके साथ खड़े रहते हैं, परिवार की तरह उनको सींचा है। और वो बहुत एकदम मजबूत तरीके से आपने देखा कि आज एक छोटे से बुलावे पे हजारों की संख्या में हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्य आए।